ये रिश्ता क्या कहलाता है। यहाँ पे फाइनली द डे हैज़ अराइव जब अरमान और अबीरा की एनिवर्सरी है। अब वो बेचारे तो हैप्पीली लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, हैप्पी नाउ विल बी हैप्पी फॉर एवर टाइप मोमेंट सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, लेकिन क्या करेंगे अब विद्या का, जिनका ड्रामा और जिनकी साजिशें खत्म ही नहीं हो रही हैं। को तो अरमान अबीरा की मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि अपनी ही एनिवर्सरी के दिन इनके चेहरे पर खुशियां नहीं नजर आ रही हैं। वैसे हमने देखा है कि अरमान अबीरा को जब भी वक्त मिलता है ना, तो वो उस वक्त का भरपूर फायदा उठाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। फिर यहाँ तो आज उनकी शादी की सालगिरह है, खुश होकर भी वो खुश नहीं लग रहे हैं। अब चलिए आपको इसके पीछे की वजह बता देते हैं। इस शादी की सालगिरह की खुशी में पूरे परिवार को एक साथ रहना था। अब विद्या को मंजूर नहीं है कि दादी सा के साथ जाना है, इसीलिए उसने ड्रामा किया बीमारी का, फिर झूठ बोला कि मेरी तबीयत खराब हो गई और तो और एक्टिंग भी कर दी। पीछे पड़ गया ना। चलो मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। माँ आपसे ढंग से खड़ा नहीं रहा जा रहा है, आप कह रही जरूरत नहीं, लेट्स गो। मैंने डॉक्टर से बात की है अरमान, वो बस कह रहे कि मुझे आराम की जरूरत है बस। अब बेटे को तो ठीक नहीं लगेगा ना कि उसकी माँ बीमार है और बीमार माँ को घर छोड़कर वो एनिवर्सरी मनाने चला जाए, जबकि अबीरा को भनक पड़ गई कि माँ झूठ कह रही है। अबीरा तो अबीरा है, उसने कह दिया कि चलो माँ कोई बात नहीं, बीमार होना तो डॉक्टर को बुलाते हैं। इसी बात को लेकर अरमान और अबीरा में थोड़ी सी बहस हो गई। मुझे किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है। अब यहाँ पर अच्छी बात ये हुई कि अबीरा का भाई और अरमान के पिता दोनों ने मिलकर घर में ही एक प्यारी सी डेट का बंदोबस्त कर दिया। अब विद्या आप जो चाहती थी वो तो हुआ नहीं, अरमान और अबीरा तो करीब आ गए। अब देखिए, हम जाते जाते ये जरूर कहेंगे कि विद्या, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप कब से बाकी सासुमाओं की तरह ड्रामेबाज वाली सासुमा बन गई। वैसे आप आजकल क्या देख रही हैं जिसे देखकर आप ऐसी सासुमा बन गई हैं? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हमारी अनुपमा जो है ना, शी इज सेल्फ रिलायंट। ये वो महिला है जो एक्चुअली में आज की नारी को सिंबलाइज करते हैं कि आप घर के साथ साथ किस तरह यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और यही सीख वो कहीं ना कहीं अपनी नातिन परी को भी सिखाने की कोशिश कर रही है कि जहां आप एक अच्छी गृहिणी हैं, आप एक अच्छी पत्नी हैं, बेटी हैं, बहू है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक इंडिविजुअल हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करने के लिए, महसूस करने के लिए जो भी अच्छा लगे वो जरूर करो। रिश्तों की बात करने बैठे ने तो कैंची लेकर नहीं, सुई धागा लेकर बैठना चाहिए।
ताकि जहाँ जरूरत पड़े रिश्तों को सिल के जोड़ सके। अनुपमा की बातों में दम तो है भले ही उसके बच्चे अनुपमा से कितनी ही नफरत क्यों ना करें, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब बच्चों को अनुपमा की याद आती है, क्योंकि अनुपमा उन बच्चों को सही रास्ता दिखाती है। अब देखिए परी ने क्या क्या नहीं कहा अनुपमा को। इसके बावजूद परी को अनुपमा अपने साथ रख रही है। जहाँ पर काम के लिए गई परी वहाँ पर भी धोखा हुआ उसके साथ। अब उसका दिल पूरे तरीके से टूट गया है। अनुपमा ये बात समझती है तभी तो वो समझा रही है कि बेटा जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक जाओ। हमेशा चलते रहना चाहिए और ऐसा करने से हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। और डिजाइन चोरी होने के बाद इससे डिजाइन बना ये परी ने इतना टैलेंट कर सकती और रही किसी पे भरोसा कर तो इससे सबक सीख और आगे बढ़। किसी पे इसलिए भरोसा मत कर क्योंकि वो स्टार है, वो एक्टर है। जरूरी नहीं है कि कोई इतना बड़ा हो तो वो अच्छा इंसान होगा। वापस से परी का दिल टूट गया है मुंबई आके। उसे एक उम्मीद की किरण दिखी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस हीरोइन के लिए उसने कपड़े वगैरह डिज़ाइन करे थे और उसे वो डिज़ाइन देकर आई थी, उसी एक्ट्रेस ने वो सारे डिज़ाइन चोरी करके अपनी बहन हाँ तो वही डिज़ाइन वो जो हीरोइन रहती है वो अपनी बहन को दे देती है और पूरा क्रेडिट उसे दे देती है, न्यूज़ वगैरह वालों को बुलाकर, मीडिया को बुलाकर। तो वहाँ पे परी का पूरा दिल टूट जाता है। रिश्तों को कैंची से काटना नहीं चाहिए बल्कि सुई धागे से सिलना चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी बात है ये। परी का हौसला बढ़ाया अनुपमा ने और उसे कहा कि तुम खुद का ब्रांड शुरू करो। टैलेंट तो तुम्हारे अंदर है ही। मुझे समझाने की कोशिश कर रही है कि तू हमेशा ऐसे हाइपर मत हुआ कर, कभी कभी सिचुएशंस को जाने देना चाहिए। ये लड़के अड़ के लोगों से हमेशा लड़ाई झगड़े करके कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें प्यार से डिवोर्स चाहिए तो उन्हें प्यार से डिवोर्स दे दे और ये बात यहीं पे ख़त्म कर दे। बट मैं ऐसी हूँ कि पता नहीं, मैं उनकी बात से कन्विंस नहीं होती हूँ और तभी वो मुझे एक आइडिया देती हैं कि चलो एक काम करते हैं, तू क्यों ना अपना खुद का ब्रांड खोले। और मैं एकदम से वापस से उम्मीदों में कि हाँ ये तो कर सकते हैं, मैं अपना खुद का ब्रांड खोल सकती हूँ। बस वही वाली सारी चीज़ें कि परी फिर से उम्मीद जगा रही। अब अनुपमा की इन बातों से परी को समझ में आ गया कि अनुमा उसके लिए क्या है। राजा से भले ही वो प्यार अब भी करती हो, लेकिन अब परी को अपने करियर पर पूरे तरीके से फोकस करना होगा और अगर कहीं पे कुछ कमी आ भी गई तो अनुमा है ना, वो सब संभाल लेंगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारे जो जगधात्री और शिवाय है ना, वो नई टास्क पर निकल गए हैं। यानी कि अब नेचुरली स्पाईवर्स में तो हर दिन एक नया टास्क मिलना ही चाहिए ना, नहीं तो स्पाइस की लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। और सोचिए एज व्यूअर्स हमारे लिए ये स्पाई स्टोरी कितनी बोरिंग हो जाएगी। जगधात्री और शिवाय जब कोई काम खत्म करते हैं तो एक नया काम शुरू हो जाता है। अब देखिए दोनों निकल पड़े हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए जो ड्रग डीलर है। जगधात्री और शिवाय अपने फर्ज के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। अब उन्हें उस आदमी की तलाश है जिसे पकड़ना बहुत जरूरी है। पर जगधात्री को क्या पता कि जिस आदमी की तलाश हो रही है वो कोई और नहीं
बल्कि शिवाय का पिता है, जो ड्रग्स डीलिंग के साथ साथ और भी काले धंधे करता है। एक मिशन के लिए आए हैं और एक पर्सनल मिशन के लिए भी जा रहे हैं। एक पर्सनल मिशन है जो शिवाय से कनेक्टेड है और एक मिशन जो कि हम बुराई पे अच्छाई की विजय के लिए। करेक्ट, एक और बार बोलो। बुराई पे अच्छाई की विजय के लिए ट्रैफिकिंग चालू है और वहाँ पे बॉस जो हैं, हमारी पूरी टीम वहाँ पे पहुँचती है और बच्चियों को बचाते हैं। और दूसरा मिशन जो है वो पर्सनल है। पर्सनल मिशन वो बाद में पता चलेगा। हाँ, बहुत सा मतलब सब ड्रामा ही है और बहुत सारे ट्रैक्स हमारे यहाँ ओपन है। जैसे रुद्रा का चल रहा है, पार्सल वाला चल रहा है, वो मारपीट हो गई थी। इधर जो है ये बच्चियों को ले आए हैं, गैंगस्टर बचाया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो नायक हैं, इनकी जो मम्मी हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। मेरे जो फादर हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो बहुत ड्रामा है, बहुत कुछ देखने के लिए है अभी। स्पाई जो होता है वो अपने दुश्मन को बिल से भी ढूंढ लेता है। उसके सामने कोई भी आ जाए पर देश के आगे कुछ नहीं हो सकता। अब जगधात्री एक तरफ देश का फर्ज निभा रही है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन तपस्या के लिए रिश्ता लेकर आ गया है रुद्र अपने परिवार के साथ। अब देखो बहन का रिश्ता आया है और बहन है गायब। हाँ, घर से एक्चुअली जगधात्री को भेज दिया है। थैंकफुली जगधात्री के पास दूसरे काम भी हैं। बट घर पे जो रुद्र की फैमिली है, जो लड़के की फैमिली है, देशमुख परिवार, वो आए हैं तपस्या को देखने। एक्चुअली वो ऑलरेडी देख चुके हैं। शादी की तैयारियां करने आए हैं, डेट फिक्स करने के लिए, कार्ड सेलेक्ट करने के लिए। तो शादी की तैयारियां जो हैं ज़ोरों शोरों से जारी हैं और बहुत जल्द शायद शादी देखने को मिले। जगधात्री को अपनी खुशियों से ज्यादा देश की पड़ी है, मगर हमें तो इंतजार है कि आखिर कब शिवाय और जगधात्री की लव स्टोरी शुरू होगी। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आपको पुराने ज़माने की फिल्में याद है? मतलब अगर किसी की एक्सीडेंट की वजह से चली जाती थी याददाश्त तो उसको डंडे से मारा जाता था या जस्ट दैट फिजिकल ट्रॉमा फिर से रिक्रिएट किया जाता था। और फॉर दैट मैटर अगर पुरानी यादें याद दिलाने के लिए उनको उन पुरानी राहों में लिए जाया जाता था। लेकिन भैया हमारी जागृति वालों ने तो एक नया तरीका निकाला है शादी का। जी हाँ, कि वापस आ जाए याददाश्त, इसलिए सूरज और सपना की शादी कर रहे हैं और जागृति और आकाश की शादी कर रहे हैं। भाई वाह, अब जरा सोचिए, याददाश्त वापस आई नहीं और शादी हो गई तो क्या करोगे? हेलो भाई, इस सीरियल की भी यही कहानी है प्यार तो जो करता है उसे याद नहीं है, और एक जिसे प्यार है वो अपने प्यार को याद दिलाने के लिए किसी और के साथ शादी करने को तैयार हो गई है। अब जागृति को देखिए ना, सूरज को सब कुछ याद आ जाए, इसके लिए उसने अब तक क्या क्या नहीं किया। अब यहाँ पर बात मेहंदी तक पहुँच गई है। एक तरफ सूरज और सपना की मेहंदी हो रही है तो दूसरी तरफ आकाश और जागृति की। इनके बीच कालीकांत ठाकुर है जिसने पूरा प्लान कर लिया है कि जागृति को कैसे फंसाना है।
अब जागृति के हाथ में कोल्ड ड्रिंक है। उस कोल्ड ड्रिंक में कालीकांत ठाकुर ने दवाई मिलवाई है। एक तरफ जागृति और सपना दोनों को मेहंदी लग रही है, तो दूसरी तरफ जागृति कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रही है। अब रह रहकर न जाने क्यों जागृति को ऐसा लग रहा है कि सूरज को झटका लग रहा है। उसे कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। वहीं सूरज ने पहले सपना के हाथ में अपने नाम की मेहंदी लगवाई, फिर उसे कुछ याद आया और वो ट्रिगर भी हो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर भी मेहंदी को लेकर वही वाला कंफ्यूजन है कि आखिर किसकी मेहंदी लगेगी, किसकी नहीं लगेगी। मेहंदी के फंक्शन में ड्रामा किस लेवल का होगा। कालीकांत ठाकुर की नजर हर वक्त जागृति पर टिकी हुई है और जागृति की नजर सूरज पर। इन सब के पास बहुत सारा काम है, लेकिन वो काम पूरा कब तक होगा वो तो कोई नहीं जानता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हेलो भाई, इस सीरियल की भी यही कहानी है। प्यार तो जो करता है उसे याद नहीं है, और एक जिसे प्यार है वो अपने प्यार को याद दिलाने के लिए किसी और के साथ शादी करने को तैयार हो गई है। अब जागृति को देखिए ना, सूरज को सब कुछ याद आ जाए, इसके लिए उसने अब तक क्या क्या नहीं किया। अब यहाँ पर बात मेहंदी तक पहुँच गई है। एक तरफ सूरज और सपना की मेहंदी हो रही है, तो दूसरी तरफ आकाश और जागृति की। इनके बीच कालीकांत ठाकुर है, जिसने पूरा प्लान कर लिया है कि जागृति को कैसे फंसाना है। अब जागृति के हाथ में कोल्ड ड्रिंक है। उस कोल्ड ड्रिंक में कालीकांत ठाकुर ने दवाई मिलवाई है। एक तरफ जागृति और सपना दोनों को मेहंदी लग रही है, तो दूसरी तरफ जागृति कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रही है। अब रह रहकर न जाने क्यों जागृति को ऐसा लग रहा है कि सूरज को झटका लग रहा है। उसे कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। वहीं सूरज ने पहले सपना के हाथ में अपने नाम की मेहंदी लगवाई, फिर उसे कुछ याद आया और वो ट्रिगर भी हो गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर भी मेहंदी को लेकर वही वाला कंफ्यूजन है कि आखिर किसकी मेहंदी लगेगी, किसकी नहीं लगेगी। मेहंदी के फंक्शन में ड्रामा किस लेवल का होगा। कालीकांत ठाकुर की नजर हर वक्त जागृति पर टिकी हुई है और जागृति की नजर सूरज पर। इन सब के पास बहुत सारा काम है, लेकिन वो काम पूरा कब तक होगा वो तो कोई नहीं जानता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल बिंदी में अब नन्ही सी बिंदी जो है ना वो कृष्ण अवतार में नजर आएंगी, और श्री कृष्ण ने अपने युवा अवस्था में ही कंस मामा का वध किया था। वेल, कंस मामा तो नहीं, लेकिन हाँ, गुंडों की पिटाई जरूर कर रही है हमारी नन्ही सी कान्हा। बाबा फंस गए ये गुंडे नन्ही बिंदी के खेल में, और वहाँ सौरभ और अविराज दयानंद के खेल में। अब वो क्या है ना कि आज बिंदी कृष्ण बनकर गुंडों के साथ बच्चों वाला खेल खेल रही है। जितने नटखट थे ना कृष्ण जी, उतनी ही नटखट बिंदी भी है, और जरा देखिए कैसे वो इन गुंडों को सबक सिखा रही है।
दूसरी तरफ दयानंद अविराज और सौरभ के साथ अलग ही खेल खेल रहा है। अब देखिए, आप तो अच्छे से जानते हैं कि सौरभ और अविराज नाटक कर रहे हैं दयानंद के सामने। अविराज दयानंद को ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो उसके साथ है और इसीलिए तो दयानंद के कहने पर वो सौरभ पर गोली चलाने को तैयार भी हो जाता है। इसी बीच यहाँ काजल का वीडियो कॉल भी आता है और जब वो ये सब देखती है ना तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। काजल रोकने की कोशिश करती है अविराज को, लेकिन अविराज किसी की नहीं सुनता। नहीं 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 अविराज, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम अविराज, नहीं। पूरा जो वीडियो कॉल चल रहा है वो इसी पे चल रहा है कि नहीं आप भैया को मत मारो, एंड देन दे आर लाइक हम तो मारेंगे, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, जब मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया था तुमने नहीं माना, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल किल हिम। अब दयानंद के सामने उसे ये साबित भी तो करना है ना कि वो उसके साथ है और इसीलिए वो सौरभ पर गोली चला देता है। 3 2 1। अब देखिए, गोली चलाई तो है अविराज ने, लेकिन यहाँ सौरभ को कुछ नहीं हुआ क्योंकि दयानंद तो सिर्फ अविराज को परख रहा था और इस टेस्ट में अब अविराज पास हो चुका है। फिलहाल तो सौरभ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में ना खतरा और भी बढ़ने वाला है। इस सौरभ की पत्नी ने दयानंद को बता दिया है कि बिंदी किसी और की नहीं बल्कि अविराज की ही बेटी है। सौरभ और अविराज के बीच में एक प्लान बनता है कि हम दोनों एक्टिंग करते हैं। वो मेरे को एक्टिंग करके यहाँ लेके आता है दिखाने के लिए, उसको अपना प्रूव करना है लॉयल्टी दयानंद को कि मैं आप ही के साथ हूँ। तो मैं सौरभ को पकड़ के लाया हूँ आपके लिए। मुझे लगता है कोई नहीं चलाएगा, लेकिन वो चला देता है गोली अविराज, मगर वो खाली होती है। तो सौरभ का फिर से उस पर ट्रस्ट टूट जाता है कि तूने मेरे पे गोली क्यों चलाई। उसको नहीं मालूम है कि अविराज ने देख लिया था उसको, दयानंद को गोली निकालते हुए अपनी बंदूक से। अविराज और सौरभ आज कामयाब तो हो गए हैं अपने इस प्लान में। दयानंद का भरोसा जीतने में अविराज सफल भी हो गया है, लेकिन आगे आने वाले ट्रैक में ना ड्रामा अब और भी बढ़ने वाला है क्योंकि सच अब सामने आ चुका है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल मंगल लक्ष्मी, देखिए एक्चुअली दोनों की बात करते हैं ना, मंगल की भी और लक्ष्मी की, दोनों बहनों की लाइफ इतनी पैरेलल टेंजेंट पर चलती है कि पूछिए ही नहीं। एक तरफ तो मंगल जो सौम्या को बचाने के चक्कर में खुद हर्ट हो गई है, मतलब उसको चोट लग गई है, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी की जान भी खतरे में है। यानी कि इन दोनों के बहनों की ग्रह ना एक साथ ही ऊपर जाते हैं, एक साथ ही डामाडोल होते हैं। न जाने सौम्या को कब एहसास होगा कि दिल में नफरत का नहीं बल्कि मोहब्बत का चिराग जलाना चाहिए। अब देखिए, सौम्या प्रेग्नेंट है और ये बात सभी जानते हैं, मगर मंगल की बहादुरी देखो। वो अपनी जान पर खेलकर उसने सौम्या को बचा लिया ताकि वो और उसका आने वाला बच्चा दोनों को कुछ हो ना। फिर क्या, मंगल की आंखों में नाइट्रोजन चला जाता है, जिसके कारण वो अपनी आंखें बड़ी मुश्किल से खोल पाती है और उन आंखों से उसे सब धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। वैसे ये सब किया कराया था सौम्या का, क्योंकि सौम्या जब जब मंगल को जीतता हुआ देखती है तब तब उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। आंखें एक्चुअली तो जली इसीलिए है क्योंकि वो नाइट्रोजन वहाँ पड़ा था और वो नाइट्रोजन से मैं सिर्फ चाह रही थी कि वो कुछ तो करे, कुछ ऐसा हो। मैंने मार्बल जैसे फेंके थे कि वो गिरे पड़े, लेकिन तभी पूरा प्लान फेल हुआ और मेरे आंखों के सामने ही वो मार्बल के ऊपर से क्रॉस होकर निकल गई। तो मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, यहाँ पे मैं बस डिसअपॉइंटेड थी कि भाभी जी ने अभी भी मंगल को कहा कि वो अब कंपटीशन का हिस्सा है और वो अगले राउंड में जा रही है। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे फिर से कुछ होने वाला
वाला है, मेरे खुद का पैर पड़ने वाला था मार्बल पे और मंगल ने इनफैक्ट उसे देख लिया और वो मुझे बचाने आई और उस चक्कर में वो गिर गई है और उसे लग गया है। तो इनिशियल प्लानिंग मेरी थी, लेकिन ये सब जो हुआ है वो बस हो ही गया है। एंड वो बेचारी तो मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत सारी चीज़ें की कि वो नहीं कर पाए, वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाए। मुझे बॉस बना दिया गया था तो मैंने उसका एक हाथ भी बांध दिया कि वो एक हाथ से खाना बनाएगी, बट उसने सब कुछ कंप्लीट किया और बहुत एग्जैक्टली ऑन टाइम किया। और आई गेस अभी तक लेकिन मैं हार तो नहीं मानूंगी, क्योंकि अब जो फाइनल राउंड है हमारा वो बाकी है। मंगल ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया तो वहीं लक्ष्मी की जान को अब खतरा है। वैसे वो आई थी करण की जान लेने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि कार्तिक की मौत का कातिल कोई और नहीं बल्कि करण है। मगर करण अपनी समझदारी दिखाता है, जहां उसकी जान तो बच जाती है, मगर उसे अब ये शक हो गया है कि ये जो भूत है वो भूत नहीं बल्कि कोई इंसान है। लक्ष्मी की एक कोशिश थी जिसमें उसको करण को मारना था, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। अब रुमाल से उसको पॉइजन करके मार डालना चाहती है, बट ऑफ कोर्स करण इज़ ऑल्सो टू स्मार्ट। तो उसने पिलोज बिछा के रखी थी और फिर पीछे से वो आके बोलता है कि मुझे पता था कुछ तो फिशी है, कोई तो है, कौन हो तुम। और बिना चेहरा दिखाए वो वहाँ से भाग जाती है। एंड भागते भागते ग्लास टूट जाता है, जो जिसकी कांच पैर में लग जाती है। तो भूतों ऐसा बोलते हैं ना, भूत प्रेत का तो खून तो नहीं होता है, तो फिर ये खून कहाँ से आया। तो फिर ये क्या माजरा है, करते करते करण उसके पीछे पीछे जाता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, वो तो अलग एक कट था जिसमें अपने ही जाल में खुद ही लक्ष्मी थोड़ी टाइम के लिए फंस गई, लेकिन शी मेड हर वे बैक। मंगल और लक्ष्मी की जिंदगी में तूफान आया है और अब देखते हैं कि ये तूफान आखिर कब थमता है। मुंबई से प्रिया धावड़े और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी के सेट की। आने वाले ट्रैक में आप देख सकेंगे कि मिहिर नोएना को यह कहता हुआ नजर आएगा कि वो नोएना से प्यार नहीं करता। नोएना, समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुलसी से करते हो? वाह मिहिर, ये बोलकर तो आपने सभी का दिल जीत लिया, क्योंकि हमें तो लगा था कि आप नोएना के प्यार में पानी की तरह बह जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। वहीं मिहिर ने अंगद को कंपनी से बाहर निकाल दिया है, मगर अंगद का साथ नहीं छोड़ा। अब कहानी में और भी ट्विस्ट नजर आएगा, क्योंकि तुलसी चाहेगी कि नोएना को भी गायत्री हवन में बुलाया जाए। ये सुनने के बाद तो मिहिर की बोलती ही बंद हो जाएगी। जब अंगद ने कहा उसने कुछ नहीं किया तो उस इडियट को उसकी बात माननी चाहिए थी ना। कभी झूठ नहीं बोलता मेरा बेटा। जॉब चली गई तो क्या हुआ, पप्पा का साथ तो वापस से मिल गया ना मुझे। 2 हफ्ते में परी की शादी है तो मैं सोच रहा था कि गायत्री हवन करते हैं। मैं सोच रही थी नोएना को बुलाएं। जब से वो भारत लौटी है तब से हमारे हर फैमिली फंक्शन में आई है ना। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। लो भाई, शुरू हो गया है अनुपमा की जिंदगी में रोल, कैमरा और एक्शन। अनुपमा को मिल गया है पहला प्रोजेक्ट। आने वाले ट्रैक में आप देख सकेंगे कि जब एड शूट होता है तब जिस कलाकार के साथ शूट किया जाता है उसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती, पर अनुपमा उसी एड को बड़ी फीलिंग से साथ करती है और यहाँ से शुरू होगा अनुपमा का नया करियर। वेरी वेरी सॉरी, मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूँ। स्वाद माँ के प्यार का। करेक्ट, माँ बेटी का इमोशन ही नहीं आ रहा है। एक काम करो, वाह, रोलिंग एक्शन। सर बचपन में ऐसे करते थे। टेस्ट में सबसे बेस्ट स्वाद माँ के प्यार का। वाह, इंडियन माँ कुछ भी कर सकती है आपके लिए। अनुपमा जी, लगता है आपका नया करियर शुरू होने वाला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। कहानी में अब दुर्गावती और स्नेहा का एक बार फिर आमना सामना होगा। दुर्गावती का जब कोई ईगो हर्ट करता है तो वो पर्सनल हो जाती हैं। यही तो होगा स्नेहा और उनके बीच। अब क्या है कि दुर्गावती का फैसला मानते हुए गंगा माई इंदु के पैर छूने के लिए जाएगी,
मगर उनकी बेटी स्नेहा आकर रोक लेगी। वो नहीं चाहेगी कि उनकी माँ सबके सामने इस तरह से रुसवा हो। यहीं से एक बार फिर टशन शुरू होगा स्नेहा और सिद्धू की माँ में। तुमने इंदु रानी से जो 10 लाख रुपए लिए थे, ना उसे लौटा पाई और ना पैसे चोरी होने का कोई सबूत पेश कर पाई। इसीलिए आपको घर और ढाबा खाली करना होगा। तुम्हें इंदु रानी के पैर छूकर सबके सामने माफी मांगनी होगी। इस ठकुराइन दुर्गावती सिंह की पंचायत का फैसला है। रुको मां। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल शहर होने को है। ये शो 2 दिसंबर से रात 10 बजे कलर्स चैनल्स पर ऑन एयर होगा और उस कहानी में 2 मुख्य पात्र हैं, शहर और माहिद, जिनकी मुलाकात लखनऊ में होगी और कैसे बार बार टकराने के बाद उनकी मुलाकात प्यार में बदल जाएगी। हमारी जिंदगी में किसी भी लड़की के लिए कोई जगह नहीं होगी। औरतों के पास बस एक ही हुनर होता है, जख्म देना। और पता नहीं क्यों हम बार बार उसी से टकरा जाते हैं। वैसे शहर से पहले एक काली रात होती है, ठीक उसी तरह शहर की जिंदगी है। वो डॉक्टर बनना चाहती है मगर उसके परिवार के लोग उसके खिलाफ होते हैं। मगर उसकी माँ कौसर सिर्फ शहर का साथ देते हुए नजर आएगी। शाम का सूरज कितना खूबसूरत है, ये हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। ये भी मुस्कुरा रहा है कि मेरी सैर हुसैनपुर की घुटे महल से निकलकर लखनऊ के खुले आसमान में आ गई। मिल गई अम्मी, हमारी किताब मिल गई। ये फाहिश किताब घर में कौन लाया है? और इन किताबों का हमारे घर में कोई जगह नहीं है। कब तक हम अपने इरादों को यूं ही राख बनता देखेंगे? ये राख नहीं है बेटा, इसे वो स्याही समझ जिसे तो अपनी किस्मत लिखेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सेम कपड़े, सेम ड्रामा, सेम ट्रैक, बहुत हो गया सेम। अगर आपने अब नहीं बदला ना तो कहीं आपकी ऑडियंस ना बदल जाए। भाई हम बताना चाह रहे हैं ये मन्नत के मेकर्स को, मतलब किसी भी चीज को उतना खींचिए जितना व्यूअर्स कंज्यूम कर सके। अब ज्यादा खींचेंगे तो आपको पता है ना, खिंच खिंच कर कहानी तो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, व्यूअर्स भी कहीं पहुंच जाएंगे। भैया ये ड्रामा समाप्त कब होगा? छोटे, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है और स्ट्रेचेबल भी। स्ट्रेचेबल? ये समझ नहीं आया। कैसे समझ जाओगे छोटे, बड़े को तो समझाना पड़ेगा ही। वो क्या है कि शादी वाले ड्रामे को च्युइंगम की तरह खींचा जा रहा है। वही कपड़ा लत्ता, वही आंसू, वही चेहरे, वही इमोशनल अत्याचार। बस एक चीज नहीं बदली और वो जगह है शादी का मंडप। हमें लगता है कि आज मन्नत और विक्रांत का नया लुक या नया कुछ देखने को मिलेगा, पर वही तू मैं की लड़ाई बस चली जा रही है। इस कहानी को शायद कुछ दिनों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया जाए। क्यों नहीं तू ठीक कहा ना? मैं सबूत लेकर आई हूँ। हाँ, मैं सबूत लेकर आई हूँ। एफआईआर पहले से दर्ज हो चुकी है और मैं बेवजह किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मेरे पास सबूत है कि मेरी माँ विशाखा कुमार के ऊपर एक्सीडेंट किया गया। मेरी माँ विशाखा कुमार के एक्सीडेंट की जिम्मेदार नीतू सलूजा है। कल तक जो मॉम कहती थकता नहीं था, मेरा लाड़ लड़ाते थकता नहीं था। माँ कहने में शर्मिंदा हो रहा है। मैं जाऊंगी क्योंकि अब इसकी नजर में मैं इसकी माँ नहीं हूँ, एक खूनी हूँ, खूनी। चलो दर्शकों, एक बार फिर हमारे साथ मन्नत की कहानी सुन लो। अरे भाई, शाहरुख खान के घर मन्नत की नहीं बल्कि विक्रांत और मन्नत की कहानी, जिसके बारे में बोलते बोलते हम थक गए हैं। अब देखो, विक्रांत ने अपनी माँ नीतू को माँ नहीं बल्कि नाम से बुलाना शुरू कर दिया है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए लेडी कांस्टेबल भी आ चुकी हैं।
मन्नत विक्रांत को समझाना चाहती है, पर अब तो विक्रांत ने अपनी आंखों पर विशाखा के नाम की पट्टी जो बांध ली है। विशाखा के अलावा अब विक्रांत को कुछ दिखाई नहीं देता और न कुछ सुनाई भी। इल्ज़ाम लगाने वाला तो मेरा बेटा है, जिससे मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, और एक माँ और उसकी ममता के लिए इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि उसका बेटा उसे खूनी कह रहा है। तो खूब रोती हूँ, नीतू खूब रोती है और काफ़ी इमोशनल। तो उसमें भी वो कहता है कि ये नाटक क्यों कर रही हो मेरे सामने, और रोनी जी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको थप्पड़ मारते हैं। और मतलब हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इमोशनल सीन हम विक्रांत का देखें तो वो मतलब इतना टूट चुका है कि वो हम सब पे शक कर रहा है, उसका भरोसा उड़ गया हम पर से। और वो मुझसे कहता भी है कि बस एक बार आप कह दो कि आपने वो एक्सीडेंट नहीं किया था, एक बार ये कह दो कि आपने मेरे माँ बाप से मुझे दूर नहीं किया, और एक बार कह दो कि आपने मुझे दवा नहीं पिलाई। मन्नत और विक्रांत के फैंस के धैर्य का बांध कहीं टूट ना जाए, इसलिए अब कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम सब की आंखों को ठंडक मिल सके। बहुत ड्रामा, ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ व्यू तो विशाखा घुसा रही है, जबकि धैर्य और मन्नत के बीच में तो कुछ है ही नहीं। और अगर हम दो माओं के बीच में भी देखें तो अभी तो विशाखा और की पूरी चाल कामयाब हो रही है, और वो लोग ऑफ कोर्स हमें हराने पर एकदम आमादा हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। एक मिनट, सनम जो है वो शीतल से शादी कर रहा है माया को बचाने के लिए। भैया ये उड़ने की आशा का ट्रैक है। मतलब हमने कितनी बार देखा है ना कि हीरोइन जो है वो मजबूरी में हीरो की जान बचाने के लिए विलन से शादी करती है। यहाँ पे सनम शीतल से शादी करना जा रहा है या करना चाह रहा है मजबूरी में माया को बचाने के लिए, जो एक्चुअली में एक बिल्ली है। एक्चुअली आई नीड टू गो एंड डाइजेस्ट दिस। आप स्टोरी देखो। रुकिए। शादी सनम जी, आपको किसी के दबाव में आके शादी भी नहीं करने का जरूरत नहीं है। मैं ये शादी होने ही नहीं देगा। मैंने सनम जी की शादी नहीं मना सकते, बता रहे इधर बात चल रही है ना, तुम लोग एक्शन फिल्म मिलने गए। शादी में ड्रामा है, एक्शन है और कॉमेडी तो कूट कूट के भरी हुई है। सचिन और साइली पहुंच चुके हैं सनम की जबरदस्ती वाली शादी रोकने के लिए। इस सबसे जरूरी काम यहाँ पर ये है माया की जान बचाना, क्योंकि माया की वजह से ही तो इस शीतल से मजबूरी में शादी कर रहा था सनम। अब क्या आपको पता है कि माया कौन है? ये बिल्ली जो सनम की गोद में है ना, यही माया है। इसी बिल्ली की वजह से तो इतना ड्रामा हो रहा है यहाँ पर। माया मिल जाती है, माया जिसका इंतज़ार होता है सबको। माया इज़ सनम जी's कैट, जिसकी वजह से वो ऊपर से नीचे कूदे थे छत पे से। और उसी दौरान हमें पता चलता है, बीच में जो भी हम तहकीकात कर रहे हैं उसमें पता चलता है कि जो शीतल है वो सनम जी को ब्लैकमेल कर रहे थे। वो गिरने के बाद उनको आई थिंक कहीं तो छुपा कर रखा था और ब्लैकमेल कर रही थी कि यू हैव टू मैरी मी, आई लव यू एंड ऑल दैट। ये बहुत ही हिलेरियस और बहुत ही फ़नी क्लाइमैक्स है इस पूरे चंक का। और मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि हम ये सीक्वेंस के एंड तक जब तक पहुँचते हैं तब तक क्या केओस मचती है। और देखना चाहता हूँ कि जब ये टेलीकास्ट होता है कल तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए सचिन ने तो यहाँ एकदम फिल्मी अंदाज में एंट्री ली। टीवी सीरियल की कहानी में जैसे आप देखते हैं ना कि ड्रामा ही ड्रामा होता है, कुछ उसी तरह का ड्रामेटिक सीन यहाँ क्रिएट करने की कोशिश की गई। गुंडों की जमकर पिटाई भी की सचिन ने, और ये सीन देखकर ना आपको तो हंसी ही आ जाएगी।
ये शादी कुछ उल्टा कर खा रही है। अरे एक भी टाइम नहीं। ये वो देख जरा देखिए कैसे गुंडे सचिन और साइली के पीछे और सचिन साइली सनम और माया को बचाने के पीछे, यानी कि टू मच फन। हमने लड़के के साथ ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करी है और कर रहे हैं, फेरे चल रहे हैं जैसा कि आप देख रहे हो। बस सचिन पता नहीं क्यों ऐसा रॉक स्टार बन के बीच में आ गया है, इनका आपस में कुछ चल रहा है। जितना रोमांटिकली ये वीके मुझे नहीं देखता, इतना रोमांटिकली ये सचिन को देखता है और मुझे बहुत जलन होती है। अब एक तरफ यहाँ शादी में इतना ड्रामा है तो वहीं दूसरी तरफ शीतल तो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उसे बस उसका प्यार मिल जाए, क्योंकि सनम के प्यार में पागल जो है वो। लेकिन अब सचिन साइली यहाँ आ गए हैं तो वो ऐसा तो होने नहीं देंगे। इस सनम तो बस अपनी माया की जान बचाना चाहता है और इसीलिए तो वो शीतल के चंगुल में फंस गया था। इतना ड्रामा यहाँ हो रहा है, लेकिन अब देखना तो ये होगा कि आखिर सचिन और साइली इस शीतल के चंगुल से कैसे बचते हैं। मुंबई से प्रिया धबरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में चंद्रिका ने देव को घर से तो बाहर निकाल दिया, अब वो उसकी यादों को भी अपने जीवन से और अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से निकालना चाहती है। और यही वजह है कि देव की हर चीज को, हर वो चीज जो देव की याद दिलाए, उसके होने का एहसास दिलाए, उसको जला रही है। इसे कहते हैं हाई वोल्टेज ड्रामा। फिर तू नहीं तो अब तेरी यादें भी नहीं चाहिए। चंद्रिका देवी देखिए कुछ ऐसा ही बोल रही हैं और हाँ करके दिखा भी रही हैं। फिर देव ने वसुधा से शादी कर ली है और जब चंद्रिका देवी को इस सच के बारे में पता चला तो उन्होंने देव और वसुधा दोनों को घर से निकाल दिया। अब इसी के साथ देव के साथ जो यादें जुड़ी हैं ना, उनको भी वो जला देना चाहती है। एक माँ भला अपने बेटे से क्या इस कदर नाराज हो सकती हैं? इसी के साथ हम अविनाश को भी देख सकते हैं। अब अविनाश का कहना है कि अगर आप अपने बेटे की यादों को जला सकती हैं तो मैं खुद को जला देता हूँ। देखिए पूरे घर वालों के सामने ये ड्रामा कितना लंबा चला। एक्चुअली आपको जैसे पता है कि भाभीसा ने देव और वसु को दोनों को भी घर से निकाल दिया है और जिसकी वजह से ना अब वो इतनी हर्ट हो गई है देव के एक मूव से, शादी से, कि वो अब ना उसकी जो यादें हैं वो भी नहीं रखना चाहती है। उसे मिटाने के लिए बचपन से जो यादें उनके पास हैं वो सारी वो अभी बाहर लेकर उसे जला रही है। ये जब बात अभी को पता चल जाती है तो अभी थोड़ा सा बौखला जाता है। वो तो हमारा बागी लड़का है, आपको पता ही है। जो कोई भी भाभीसा से कोई कुछ भी जब मतलब सवाल कर सकता है, जवाब मांग सकता है तो फिर वो अभी ही है हमारे घर में। तो वो जानबूझ के भाभीसा के सामने खुद को जलाने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि भाभीसा देव के बिना नहीं रह सकती, लेकिन बस उनके जो उसूल है, वो जो हर्ट हुई है या फिर उनका जो ईगो अभी सामने आ रहा है, उसकी वजह से भाभीसा वो समझ नहीं पा रही है। देव और वसुधा यहाँ पर होते और अगर देव ये देखता कि मेरी माँ मुझसे इतनी नफरत कर रही है तो उसके दिल पर क्या गुजरती। खैर यहाँ पर सारिका है ना, अब सारिका को तो यहाँ पर जो भी हो रहा है वो किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं लग रहा है। अब ये बात वो देव और वसुधा को मिर्च मसाला लगाकर बताएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट करने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल दिव्या और अविनाश अपनी माँ को जो समझाना चाहते हैं
उम्मीद करते हैं कि चंद्रिका देवी को समझ आ जाए कि घर की लक्ष्मी और घर के बेटे को वो घर ले आए। वैसे ये इतना आसान लगता तो नहीं है। तो बस अभी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। अभी सबसे ज़्यादा अपने दादा से रिलेटेड है और वो दादा से बहुत प्यार करता है और इसकी वजह से वो मासा को भी समझाएगा। काश मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि मासा उसे फिर से घर ले आए। तो बस वो बहुत चिढ़ गया है और अब वो क्या करेगा पता नहीं, उसे भी पता नहीं है वो क्या करेगा। फिर देखते हैं अब आगे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन सभी को। फिर मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।